कोई कहता है फंडामेंटल्स को फॉलो करो, कोई कहता है टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करो। तो दोनों में से कौन सा सही है? जवाब है दोनों ही सही है। ए या बी की जगह ए प्लस बी सोचिए दोस्तों, तभी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने का आपका रास्ता पक्का हो पाएगा। हाय दोस्तों, मैं सागर आपका सागरनोमिक्स पे स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे चार ऐसे स्टॉक्स की जिनमें की बुलिश ट्रेंड साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी इंफॉर्मेटिव है, आपके काम की जानकारी है इसमें, इसलिए वीडियो पूरा देखिए तभी जानकारी मिलेगी और कुछ नया सीखिए। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले वो चारों स्टॉक्स कौन से हैं उनके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला स्टॉक आपके स्क्रीन पर है वो है पंजाब नेशनल बैंक का। और आप यहां स्क्रीन पर जो लंबा सा ऐसे फन फैलाए हुए सांप जो देख रहे हैं, ये बेसिकली इसके बोलिंगर बैंड्स हैं, उनकी पिक्चर है, उनका इंटरप्रिटेशन आप समझ सकते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन है। सो यहां पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस हुए थे अक्टूबर 23 में, और तब से आप ये देख रहे हैं दोस्तों ये कंटिन्यूअसली आपका बुलिश ट्रेंड में ही नजर आ रहा है। अगर आप साफ तौर पे यहां देखना चाहते हैं तो एक सेकंड ना, यहां देखिए दोस्तों, ये मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हुआ, फिर दोबारा से मूविंग एवरेज क्रॉसओवर और फिर तीसरी बार फिर से मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। इसका मतलब साफ तौर पे दोस्तों एक अप ट्रेंड में है और इसने अभी अपना जो ब्रेकआउट है 82 लेवल का उसको भी क्रॉस किया है इसने, और इसके बाद ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ पर चल रहा है। आपके रडार पर ये स्टॉक जरूर रहना चाहिए। आप मंथली चार्ट पर भी आप देखोगे तो आपको साफ दिखेगा कि मूविंग एवरेजेस ने आपस में क्रॉसओवर दिया है और ग्रीन कैंडल स्टिक्स के साथ में ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करें उससे पहले पंजाब नेशनल बैंक के दोस्तों कुछ बेसिक चीजों पे देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ये 2014 में स्प्लिट हुआ था दोस्तों, और डिविडेंड की यहां तक बात है तो इसने जून 2023 में 0.65 रुपीज का डिविडेंड दिया है। और जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो वो शो करती है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के प्रति एक अच्छी जिम्मेदार कंपनी बनती है। अब यहां आगे बात करें तो शेयर्स आप देख सकते हैं कि 99,000 करोड़ यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है। 90 रुपए की इसकी प्राइस चल रही है और डिविडेंड यील्ड 0.72% है। और देख सकते हैं प्रॉफिट, सेल्स 12% से ग्रो की है जबकि प्रॉफिट ज्यादा तेजी से 17% से ग्रो कर रहा है इसका। पायोस की स्कोर 6 है जो कि डिसेंट है पंजाब नेशनल बैंक बैंकिंग इंडस्ट्री को देखते हुए, और साथ में 106 दोस्तों ग्राहम नंबर है और 90 रुपीज दोस्तों इसकी प्राइस है। तो ये साफ तौर पे अंडर वैल्यूड स्टॉक है, यानी कि इस स्टॉक में एक वैल्यू बाइंग बनती है। हालांकि ये आपका डिसीजन है, मेरा काम आपको सही जानकारी देना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वो है टीवीएस मोटर्स की। अब टीवीएस मोटर कंपनी ने आपने देखा है कि ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के मुकाबले में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पोर्टफोलियो को लेकर भी बहुत सीरियस है, और ये कंपनी भी बहुत तेजी से बढ़ते हुए करीब 95,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है, यानी कि 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप ऑलमोस्ट इसकी होने वाली है। 2,000 रुपए का स्टॉक है और डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो 0.24% है। और प्रॉफिट की आप ग्रोथ देखें तो ये सेल्स के मुकाबले में थोड़ी सी हल्की सी बराबर सी ही है, लेकिन ये और इंप्रूव होने के चांसेस हैं। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी। आगे बात करें तो देखिए पैग रेशियो 4.83 है, थोड़ा सा प्राइस ज्यादा तेजी से भागी है, इसलिए हल्का सा प्राइस को मॉडरेट होने पे बाय ऑन डिप्स के हिसाब से इसे कंसीडर किया जा सकता है। डिविडेंड पे आउट 17.9% का है। पायोस की स्कोर 5 का है जो कि अच्छा है, और ग्राहम नंबर के हिसाब से भी ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जोन में है। सो अभी यकीनी तौर पर ये ओवर वैल्यूड है, लेकिन क्या इसकी प्राइस आगे आने वाली अर्निंग के हिसाब से जस्टिफाई होगी, तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर इसके चार्ट पे नजर डालें
तो आप देख सकते हैं कि ये भी बॉलिंगर बैंड के अपर जो सर्किट है, अपर वाला जो एरिया है उसको टच करती हुई प्राइस चल रही है। 2016 ये दोस्तों इसका अपर बैंड है। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो मान के चलिए 2100 रुपए के ऊपर अगर ये स्टे कर गया तो फिर आपको आने वाले दिनों में 2500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर ये जाता है तो इस तरह से एक बाइंग ऑफ डिप्स वाली अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहां आप ये देखिए कि दोनों इंडिकेटर्स आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मूव करते हुए शो कर रहे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग की। तो आप ये देखिए कि टीवीएस मोटर्स जो है उसके अंदर करीब करीब म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी सी शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, 18.24 से 18.59 तक ले गए हैं। और अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत तेजी से इसकी परचेजिंग इसमें करना शुरू कर दिया है। तो आप ये देखिए फॉरेनर्स ने कभी भी अपनी होल्डिंग इसमें कम नहीं की है और वो लगातार होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा बिजनेस उनको रिटर्न के तौर पे दे सकती है। तीसरे स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों और वो है अपना पॉलीकैब इंडिया। यह स्टॉक इन दिनों में काफी न्यूज में रहा है। हालांकि 5650 रुपए का स्टॉक प्राइस है, थोड़ा सा आम इन्वेस्टर के लिए महंगा है, लेकिन अगर आप कंपनी की क्वालिटी की बात करोगे तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये वो कंपनी है पॉलीकैब जिसने की हेवल्स इंडिया जैसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाने वाली, इलेक्ट्रिक वायर बनाने वाली कंपनी को सीधा टक्कर दे करके उसके बिजनेस से अधिकतर हिस्सा अपने पास ले लिया है। सो ये मार्केट लीडर बन गई है अपनी इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रेटेजी एंड इकोनॉमिक मोट। चलिए आगे बात करते हैं और हमें देखते हैं कि इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे तो 20% है, तो ये बिल्कुल डिसेंट है क्योंकि 15% से ऊपर आरओई हमेशा अच्छा होता है। और 0.35% इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो है। अगर बात करें हम इसकी पायोस की स्कोर की विच इज वेरी गुड, 6 के आसपास है। और साथ में ग्राहम नंबर 1076 है जिसके मुकाबले में 5000 रुपए में ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर नीचे अपॉर्चुनिटी मिलती है इसकी तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। साथ में आप ये देखो कि इसका पैग रेशियो भी 1.89 है और जब भी ये 1 से ग्रेटर होता है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक रहता है। हाँ, अगर आप बात करें डेट वगैरह की तो दोस्तों इसका डेट तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कोई ज्यादा इशू नहीं है। 5 साल में सेल्स की ग्रोथ सिर्फ 15% हुई है, लेकिन प्रॉफिट 27.9% बढ़ा है। और आमतौर पर ऐसा तब होता है जबकि या तो कंपनी के पास में रॉ मटेरियल सस्ता आ रहा हो या कंपनी ने ब्रांड वैल्यूएशन क्रिएट कर ली हो। दोस्तों किसी भी कंपनी में ब्रांड का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप किसी रिटेल स्टोर, आप डी-मार्ट में या कहीं रिलायंस फ्रेश में या कहीं जाके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि एफएमसीजी में आपको अधिकतर हिस्सा हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट से भरा हुआ नजर आएगा। तो क्या कोई नई कंपनी का प्रोडक्ट वहां पे आसानी से जा सकता है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन्होंने बना लिए हैं कि इनकी कंपनी की मोनोपोली एक तरह से हो गई है। और हेवल्स के को टक्कर देने में पॉलीकैब ने भी यही काम किया है, बहुत ब्रांडिंग पे काम किया है और उसी की वजह से इसमें लगातार लोगों का और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बन रहा है। तो अच्छे ब्रांड्स को अच्छी प्राइस पे खरीदने का मतलब होता है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक प्रॉफिटेबल शुरुआत करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके टेक्निकल्स आपको क्या कहते हैं। सो पॉलीकैब का दोस्तों टेक्निकल चार्ट आपकी स्क्रीन पर है और वो ये है कि 5700 ये जो बॉलिंगर बैंड आप देख रहे हो उसमें आप यहां पर थोड़ा सा मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये क्रॉसओवर इतना प्रोमिनेंट नहीं है दोस्तों। पर हाँ, हालांकि है जरूर, यहां से एक शुरुआत हुई है, बट ये मान करके चलिए कि ये थोड़ा स्लो एंड स्टडी बढ़ने वाला स्टॉक है। यानी ये आपको ऐसी वाली ग्रोथ नहीं देगा बल्कि ये ऐसी वाली ग्रोथ देगा, इसके चांसेस ज्यादा बनते हैं यहाँ पर। और मूविंग एवरेजेस ये दोनों जो डाइवर्जेंस दोनों इंडिकेटर्स है वो भी सेम डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पॉलीकैब के अंदर जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या होते हैं ना, वो आपको जरूर एक क्लियर पिक्चर बता देते हैं। और यहां पर अगर बात करें, देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स की, ऐसा लगता है पूरी दुनिया ना हिंदुस्तान में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप ये देखोगे कि पूरे हिंदुस्तान की सारी कंपनियों में नहीं लगा रहे हैं फॉरेनर्स पैसा, अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में खरीद रहे हैं।
तो दोस्तों उनसे कुछ सीख करके आप भी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। ये नहीं कि किसी ने कहा फलाना एंटरप्राइजेज टीम की कंपनी जिसके अंदर 10 करोड़ की मार्केट कैप है, 50 करोड़ की मार्केट कैप है, उनमें मत पैसा डालिए। वो पता नहीं कब साफ हो जाएंगी और आपका पैसा कब फंस जाएगा। आपको मालूम है ना रिलायंस पावर का आईपीओ क्या हुआ था उसका। तो इसलिए खराब क्वालिटी के स्टॉक्स में दोस्तों इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। जैसे अभी मुझे कोई कहे कि अडानी में इन्वेस्ट कर दो, मैं तो नहीं करूंगा, चाहे वो 200% रिटर्न भी दे दे तो भी नहीं करूंगा। अरे जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही 200 के ऊपर है, क्या सस्टेन कर सकता है लॉन्ग टर्म में? बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आज पैसा कमा लो, 6 महीने में कमा लो, 2, 5, 10 साल के अंदर आपको वो गिरता हुआ नजर आएगा और शेयर होल्डर्स जो फंस जाएंगे वो फंस ही जाएंगे। ऐसी मेरी उम्मीद है। बाकी अब अडानी जी या मोदी जी कुछ चमत्कार कर रहे हो तो उसका पता नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो साउंड अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस की वो तभी होती है जब आप किसी बिजनेस के 1 रुपए की कमाई के मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 या 30 या 40 रुपए दे सकते हो। आप 1 रुपया के ईपीएस पे, अर्निंग पर शेयर पे, क्या 200 रुपए में उसको खरीदोगे? ये गड़बड़ है। इसलिए ओवरवैल्यूड स्टॉक्स दोस्तों हमेशा रिस्की होते हैं। आगे बात करते हैं हम यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। और ये एफआईआईज आपने देखा है कि तेजी से इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है इसमें, और पॉलीकैब को ये लगातार खरीदते जा रहे हैं। चौथा स्टॉक है जिसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने भी एक बड़ा तेज और अच्छा रनअप दिया है, और आप टेक्निकल्स में देख सकते हैं इन्होंने मिडल एमएसीडी इंडिकेटर ने मिडिल लाइन को तोड़ा है नीचे से ऊपर की तरफ, और ये साफ तौर पे एक बाइंग ट्रेंड को शो करते हुए दिख रही है। अब इसमें आप देखें तो यहां मूविंग एवरेजेस ने क्रॉसओवर भी दिया है, सो ओवरऑल एक अप ट्रेंड यहां पे नजर आता है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का अगर आप शेयर होल्डिंग देखेंगे तो यहां पर आप देख लीजिए म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बहुत तेजी से बढ़ाई है। इसमें 0.8 की जगह 0.28% हो गई है, हालांकि फिर भी कम है, लेकिन उन्होंने खरीदारी की है। एफआईआईज ने भी एक जंप दिया है, जून के मुकाबले में सितंबर में इनकी 3% हिस्सेदारी बढ़ गई है, और अगर मैं वैसे सीधे शब्दों में कहूं तो 60% इन्होंने बढ़ा लिया है अपना स्टेक, क्योंकि 5 से 8 मतलब 3 का डिफरेंस, यानी कि करीब 60% ग्रोथ। ये दोस्तों ओवरऑल जो है चारों स्टॉक्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने बना दिया है आपके सामने। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली होगी जो आपके काम की होगी। पर दोस्तों YouTube पर हम लोग समय के अभाव के चलते और बाकी इन्वेस्टर्स की जानकारी के इंटरेस्ट के हिसाब से छोटे वीडियोस बनाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस चाहिए, किसी भी शेयर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, और एक्चुअली जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि आप अगर बाजार से कोई अगर मान लीजिए सामान खरीदते हो, कोई फ्रिज खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, तो भी तो 4 कंपनीज में 4 शॉप्स में जाके पूछ करके कंफर्म करके फिर खरीदते हो ना। ऑनलाइन भी आप रिव्यूज देख के उसके बाद खरीदते हो ना। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी रामलाल श्यामलाल ने कहा और उठा के आपने वो चीज खरीद ली। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है। अच्छे इन्वेस्टर्स को अपने स्टॉक्स को पूरा अच्छे से एनालाइज करके उसके बाद में धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। तो आपको अगर पूरी रिसर्च चाहिए तो मैंने अपनी मेंबरशिप जो आई नो इन्वेस्टिंग के नाम से इन मेंबरशिप है, उसमें आपको सारे स्टॉक्स जो मैं रिसर्च करता हूं सब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फंडामेंटली, टेक्निकली, वैल्यू इन्वेस्टिंग और सारी चीजों के हिसाब से मैंने रिसर्च की हुई है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो मेंबरशिप ज्वाइन करके आप वहां से सारे स्टॉक्स को, रिसर्च किए हुए स्टॉक्स को देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। और हाँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए। और इन चारों शेयर्स में से दोस्तों कौन सा शेयर आपको पसंद है और आपकी इनके बारे में राय क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी राय से मुझे पता चलता है कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है और कहां आपको हेल्प की जरूरत है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक जय हिंद।